ये कोई एक साल है, इसमें कोई वैकेंसी नहीं है तो लड़का क्यों बनवाएगा, नहीं बनवाता है। हाँ। और जब अगले साल वैकेंसी आ गई तो भाई उसी साल बनवाएगा ना, पिछला बना के कहाँ रखा रहेगा। तो ये मैं देखा हूँ कि हर बार हर एग्जाम में समस्याएं आती हैं, तो ये कंसीडर इन लोगों को करना चाहिए। और ये दिसंबर का महीना जो आ रहा है, ये खासकर जो भी लड़का प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है उनके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा महीना आने वाला है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी वैकेंसीज लाइनअप हैं और जिनका नोटिफिकेशन जो है 10-15 से शुरू हो जाएगा। दरोगा का 1800 प्लस, पुलिस का 14,000 प्लस, सिपाही का लगभग ड्राइवर का 4,000 प्लस, इसके अलावा जो एसआई स्टेटों का 300 प्लस, और साथ ही साथ एक बात और हो रही, ग्रुप डी की कुछ वैकेंसीज। तो पेपर आउट हुआ, पेपर आउट में कहीं ना कहीं अधिकारी लोग मिले होंगे, लेकिन किसी का कोई कार्रवाई नहीं, नाम बहुत सारे लोग है, कार्रवाई नहीं हुआ। और उन सारी चीजों को बच्चों पे थोप देना, गलती आपकी हो बच्चों पे थोप देना। अगर कोई आप पॉलिसी बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, कोई भी कानून बना रहे हैं, तो देख लीजिए कि भारत के स्तर पे अन्य राज्यों में क्या लागू होता है। आज से ही लग जाइए आप लोग, ये ना सोचिए कि जब फॉर्म भर लेंगे तब। और खासकर थोड़ा सा टहलते घूमते भी रहिए, वरना बहुत सारे ऐसे बच्चे हमसे आके मिले जो रिटर्न 2-3 बार क्वालिफाई किए और फिजिकल में बाहर हो गया और दौड़ नहीं पाए। आपकी पॉलिसी अगर ये होती कि हर साल पुलिस दरोगा की 500, 1000, 2000 दो भी बहाली देते रहते, एक सर्टेन समय में सर्टेन में आते, तो बच्चों को विश्वास होता और बच्चे क्या करते कि हमेशा बना के रखते। अब आप 5 साल बाद दीजिए, 7 साल बाद दीजिए और कहिए कि हमें 1 साल पहले का चाहिए, तो कहाँ से मिल जाएगा। जो लड़के जो है पिछले 1 साल से फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा बहाली है सर, और सबसे बड़ी बहाली है, तो बहुत सारे बच्चों का जो कैरियर चौपट हो जाएगा। तो पुलिस हेडक्वार्टर को और सारे अधिकारियों को, सारे नेताओं को मिलकर इस पर एक समाधान निकालना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में अगले महीने यानी कि कल से जो दिसंबर चढ़ेगा, इसमें संभावना है कि बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की बहाली होगी। दरोगा की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, सिपाही भर्ती के लिए हो सकता है, फिर से चालक सिपाही के लिए हो सकता है और एएसआई स्टेनो के लिए हो सकता है। हमारे साथ हैं रवांशु सर हैं। आप वर्षों से देख रहे होंगे रवांशु सर जो हैं पुलिस में भर्तियों को लेकर बड़ा ही सटीक जानकारी देते हैं, पहले भी सचिवालय के अधिकारी रह चुके हैं। तो सर से ही जानते हैं सर, जो दिसंबर का महीना है और अक्टूबर में नीतीश बाबू बोले भी कि बहालियों को जल्दी पूरा करना है, सर क्या क्या देख रहे हैं, किस किस चीज़ की बहाली आ सकती है, कब तक आ सकती है? देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी है और समाचार पत्रों में भी सूचनाएं मिल रही हैं, 3 तरफ से सूचना है। एक तो मैंने केंद्र सरकार की सूचना देखी जिसमें 1.25 करोड़ भर्ती की बात हो रही है। दूसरा जो है झारखंड का भी न्यूज आया था जिसमें लोग 30,000 वैकेंसीज की बात की जा रही है। और उन सब का हीरो इस समय बिहार चल रहा है, जो हर क्षेत्र में वैकेंसी दे रहा है। तो ये जो दिसंबर का महीना है, वैसे भी 2023 और 2024 वैकेंसियों का वर्ष रहा है, कारण उसका चुनाव है, भला अलग बात है कि वो लोकसभा का चुनाव था, लेकिन 2025 में भी चुनाव है। और ये दिसंबर का महीना जो आ रहा है, ये खासकर जो भी लड़का प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है उनके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा महीना आने वाला है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी वैकेंसीज लाइनअप हैं और जिनका नोटिफिकेशन जो है 10-15 से शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो उसमें जो हम लोग को भी सूचना मिल रही है कि जो बिहार दरोगा के लगभग 1800 प्लस की सूचना मिली है, वो लगभग 100% सही सर है। 1800 प्लस तो हम भी कई महीने से बोल रहे हैं, लेकिन पूरे जगह सर यूट्यूब पर देखें तो 2500, 3000 इसी तरह आ रहा है सर। कोई विश्वास नहीं कर रहा है, 1800 अभी 1800 बोल रहे हैं सर। देखिए दरअसल क्या है कि अगर देखा जाए तो बिहार में वर्तमान में दरोगा के लगभग 6000 करीब पद खाली है, 6 से 7000। हाँ सर। तो अब 6 से 7000 एक साथ इसलिए नहीं भरा जा सकता है कि बच्चों को लेने के बाद और उनकी ट्रेनिंग भी होती है, तो जो ट्रेनिंग कैपेसिटी है वो लगभग 2000 के आसपास है। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ और भी अधिकारी आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो 100-200 सीटें वैकेंट रखी जाती हैं नॉर्मली। तो इसलिए या तो लगभग 2000 के आसपास आना चाहिए, लेकिन जो 100-200 वैकेंट रखते हैं कि कई बार जो अन्य अधिकारी भी जाते हैं, पुलिस डीएसपी लोग का ट्रेनिंग होता है, आईपीएस का भी ट्रेनिंग होता है, मिड करियर ट्रेनिंग होता है फिर से, तो उसमें कई लोग आते रहते हैं, तो 200 सीट उनके लिए खाली रखी जाती है। इसलिए देखेंगे कि 1717 था, फिर 2200 भी जो आया ना, तो उसमें कोई था नहीं दरअसल वाली, इसलिए दे दिया गया। इस बार देखिए 1200 करीब ही था, तो इसलिए 1800 के आसपास आने की पूरी संभावना है, इससे ना कम ना इससे ज्यादा। तो ये लगभग सही न्यूज है, इसमें कोई गलत न्यूज नहीं। सर ये और इसके अलावा भर्ती सिपाही का सर क्या देख रहे हैं? सिपाही में सबसे पहले सर अभी एनसीएल का मुद्दा अभी छाया हुआ है। कल जो है सीएसबीसी के द्वारा ये साफ कर दिया गया कि हम भाई नया एनसीएल ईडब्ल्यूएस नहीं स्वीकार करने जा रहे हैं, जो पहले का बनाना था वही हम लेंगे। 2 तारीख को सर महाआंदोलन का घोषणा किया गया है। देखिए दरअसल क्या है कि एनसीएल की बात करें या ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो जो उसमें लोग हैं वो हैं, किसी कारण से कई बार सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है।
क्योंकि जब वैकेंसी नहीं आ रही थी तो लोग थोड़ा सा निश्चिंत रहते हैं कि जो हाँ क्या सर, जरूरत है। कोई जरूरी भी नहीं है तो कब वैकेंसी अब आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक साल है, इसमें कोई वैकेंसी नहीं है तो लड़का क्यों बनवाएगा, नहीं बनवाता है। हाँ। और जब अगले साल वैकेंसी आ गई तो भाई उसी साल बनवाएगा ना, पिछला बना के कहाँ रखा रहेगा। तो ये मैं देखा हूँ कि हर बार हर एग्जाम में समस्याएं आती हैं, तो ये कंसीडर इन लोगों को करना चाहिए। इतने जो है बच्चे हैं, लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चों का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। जो लड़के जो है पिछले एक साल से फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा बहाली है सर, और सबसे बड़ी बहाली है, तो बहुत सारे बच्चों का जो है कैरियर चौपट हो जाएगा। तो पुलिस हेडक्वार्टर को और सारे अधिकारियों को, सारे नेताओं को मिलकर इस पर एक समाधान निकालना चाहिए। विधानसभा में मामला आया सर, लेकिन बावजूद उसके नहीं सुनवाई हुआ। देखिए यही दिक्कत है ना, कि जैसे क्या है कि अगर कोई नेता की बात होती है तो तुरंत सुन लिया जाता है, और जब छात्रों की बात होगी तो नहीं सुना जाएगा। भाई उसका एक रास्ता निकालना जाना चाहिए ना। अब देखिए ये सारे काम इसलिए होते हैं कि फर्जीपन को रोकने के लिए, लेकिन ये जो भी लड़के हैं फर्जी कारण नहीं आ रहे हैं। आपकी पॉलिसी अगर ये होती कि हर साल पुलिस दरोगा की 500, 1000, 2000 दो भी बहाली देते रहते, हाँ, एक सर्टेन समय में सर्टेन में आते तो बच्चों को विश्वास होता, और बच्चे क्या करते कि हमेशा बना के रखते। अब आप 5 साल बाद दीजिए, 7 साल बाद दीजिए, और कहिए कि हमें 1 साल पहले का चाहिए, तो कहाँ से मिल जाएगा, नहीं रखता है लड़का। और कई बार ऐसा होता है कि लड़के जब नए साल में प्रवेश करते हैं और क्या नाम पिछला वाला बना के नहीं रखते हैं, उनको नहीं लगता कि हमें कोई परीक्षा देना है, तो उस समय भी नहीं लड़के रखते हैं। सर यही एक परीक्षा क्यों है जिसमें सर इतना पुराना मांगा जाता है, और भी बीपीएससी भी हो बस रहा यही है, कह रहे हैं ना कि और भी बड़ा बड़ा आईएएस का एग्जाम होता है उसमें भी करंट मांगा जाता है। देखिए यही कह रहे हैं ना कि ये जो है इनकी पॉलिसी ही सही नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि चलिए आपको हम एकदम होली कौ मान लें, एकदम पवित्र संस्था मान लें, तो पेपर आउट हुआ, पेपर आउट में कहीं ना कहीं अधिकारी लोग मिले होंगे, लेकिन किसी का कोई कार्रवाई नहीं, नाम बहुत सारे लोग है, कार्रवाई नहीं हुआ। और उन सारी चीजों को बच्चों पे थोप देना, गलती आपकी हो बच्चों पे थोप देना। अगर कोई आप पॉलिसी बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, कोई भी कानून बना रहे हैं, तो देख लीजिए कि भारत के स्तर पे अन्य राज्यों में क्या लागू होता है। आपके लिए अलग कानून, वहां के लिए अलग कानून, ये तो सही चीज नहीं है। तो इन सब चीज में मेरा छात्रों से भी अनुरोध, ऐसा 2 तारीख को बच्चे कुछ मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हाँ तो सब है कि उनको आंदोलन करना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति को अपने कहने का जो है अधिकार मिला हुआ, तो आप अपनी बात को रखिए। जब आपने अपनी बात को रखेंगे तो फिर नेताओं के कान में भी जाएगा, फिर लोग सुनेंगे कि आखिर बात क्या है, और फिर जब बात होगा तो उस पर जो है अधिकारी जरूर निर्णय लेंगे। तो ये काम होना चाहिए। सर सबसे बड़ी बहाली थी, 11 लाख के आसपास छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, 10 लाख के आसपास छात्र जो है बाहर भी हुए हैं। वो पूछ रहे हैं कि सर अगली बहाली कब तक आएगी, क्या संभावना है सर? देखिए 14,000 के आसपास पुलिस की सीट भी जो है वो भरी जानी है, और उसकी भी बहाली, चूंकि ये प्रक्रिया जब फिजिकल शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि उसी के 1 हफ्ते के आगे पीछे पुलिस वाली बहाली की भी जो है नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। दिसंबर में सर आ जाएगा, तो वो भी दिसंबर में, जहां इनका फिजिकल का पूरा काम कंप्लीट हुआ। ये एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाला मुद्दा देखिए कहां तक पहुंचता। अगर ये सॉल्व हो गया 9 दिसंबर तक तो सब रफा दफा हो जाएगा। अगर ये 9 दिसंबर तक हो गया तो 9 से 15 के बीच में आपकी पुलिस की जो 14,000 की बहाली की भी सूचना आपके पास मिल जाएगी। जी सर। इसके साथ साथ जो है एक बहुत अच्छा पद होता है एएसआई स्टेनो का। मेरे कुछ बच्चे उसमें गए हुए हैं सब, क्योंकि स्पेशलाइज्ड है, जिसको स्टेनो आता है वही करते हैं। तो उसका भी लगभग 300 प्लस वैकेंसीज आने की संभावना है। साथ ही साथ ये जो पुलिस में ड्राइवर की पद है उसमें भी 4000 प्लस, यानी दरोगा का 1800 प्लस, पुलिस का 14,000 प्लस, सिपाही का लगभग ड्राइवर का 4,000 प्लस, इसके अलावा जो एएसआई स्टेनो का 300 प्लस। और साथ ही साथ एक बात और हो रही, ग्रुप डी की कुछ वैकेंसीज, क्योंकि ग्रुप डी वाला आज तक कभी नोटिफाई नहीं हुआ, वो बहुत सारा जो है टेम्पोररी बेसिस, एडहॉक बेसिस पे लिया गया। तो उसमें भी बात हो रही कि 5,000 पदों को भरा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का ये लक्ष्य है कि हम अधिक से अधिक भर सकें। तो स्वीपर का, नाई का, क्लीनर का, ये सब सारा का सारा 5,000 ये भी पद है। तो हो सकता है कि अगर मामला सुलझ जाए तो दिसंबर के लास्ट या जनवरी में वो भी नोटिफिकेशन आ जाए। तो एक बहुत ही अच्छी बहाली आने वाली है पुलिस डिपार्टमेंट से। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं, मुझे लगता है उनको खुश प्रसन्न होना चाहिए। सर इन लोग को एनसीएल बनाने के लिए कहा देंगे सर, अभी से एनसीएल बनवा के रख ले अपना। हाँ, ये जरूरी है कि आप परीक्षा दे चाहे ना, लेकिन इस साल से ही आप ये बना लीजिए कि हर 6 महीना पे बनाते रहे, 6 महीने पे आप एनसीएल बनाते रहिए, अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाते रहिए और रखे रहिए अपने पास। कब कौन सी वैकेंसी में कौन मांग ले कोई ठीक नहीं है। जी सर, ठीक है। और सर ये तैयारी को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए तैयारी को लेकर जो भी बच्चे, अब जिससे मैंने बता दिया कि दिसंबर में आएगा, तो आने के बाद आपको 4-6 महीने का टाइम तो मिलेगा नहीं, 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है मैक्सिमम मिलेगा। नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है 2 महीने का ही टाइम मिले। सर हमको दरोगा में तो सर बीपीएससी से पता चला कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा उसके 1.5 महीने बाद हमें एग्जाम। हाँ, तो वही मैंने कहा कि 2 महीना मैक्सिमम टाइम मिल सकता है, तो आपके पास टाइम कम है। तो वैसे भी जो बच्चे जो है अभी बीच में बाहर हुए और सारे के सारे पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो जो नए बच्चे शामिल होना चाहते हैं वो भी पढ़ाई में आज से ही लग जाएं। आज से ही लग जाइए आप लोग,
ये ना सोचिए कि जब फॉर्म भर लेंगे तब, और खासकर थोड़ा सा टहलते घूमते भी रहिए, वरना बहुत सारे ऐसे बच्चे हमसे आके मिले जो रिटर्न 2-2 3-3 बार क्वालिफाई किए और फिजिकल में बाहर हो गया और दौड़ नहीं पाए। अच्छा, दौड़ में ये सोचते हैं कि जैसे वो दौड़ते हैं वहां से वहां दौड़ा जाएगा, तो वहां बालू पे भी दौड़ा दिया जाता है, इसलिए अपने टफनेस। मई जून का महीना भी रहता है सर, 2 बजे दोपहर में दौड़ाया जाता है, तो एकदम जितना टफ करके जाएंगे उतना ही आसानी होगी, तो बेहतर है कि तैयारी में आज से ही लग जाएगी। जी सर, तो तैयारी में लग जाइए। और बता दें दिसंबर का महीना जो है वो पुलिस भर्तियों के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। दरोगा, सिपाही, ड्राइवर, ASI, स्टेनो, इन सभी का बहाली जो है दिसंबर में संभावित है और 10 दिसंबर के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सबसे पहले तो NCL और EWS बनवा लें आप। इसके साथ ही साथ आपको बता दें तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जो भी बहाली निकलेगी कोशिश किया जाएगा विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करा लिया जाए, और सभी परीक्षाएं 2 से 3 फेज की है, तो जल्दी सब कुछ कराया जाएगा। इसके लिए आप तैयार रहें। जो भी अपडेट है हम आपको देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।